पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या आप लोगों ने 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की है? किस नियम के तहत, क्या है ये? देखिए, कल जब फैसला सुनाया गया उस वक्त हमने पीड़िता की ओर से जो है एक प्रार्थना पत्र उसको प्रतिकर दिलाए जाने संबंधी पेश किया। वो इस आधार पर पेश किया कि सीआरपीसी में जो है देयर इज अ प्रोविजन, और उस प्रोविजन के तहत सेक्शन 357 भी है जिसको कोर्ट को वाइड पावर्स है कि वो कोर्ट अवॉर्ड कर सकता है। उसी के हिसाब से कोर्ट ने जो फाइन का जो फाइन में से जो टोटल फाइन इम्पोज किया 5 लाख का, उस 5 लाख को ही एज सच बाय वे ऑफ कंपनसेशन विक्टिम को दिलाए जाने का आदेश दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर प्रोविजन। वो प्रोविजन 357A में है। उस 357A की कंप्लायंस में, उसकी परसुएंस में हमने ये एप्लीकेशन मूव की है। दैट एप्लीकेशन हैज बीन अलाउड बाय द कोर्ट, और कोर्ट ने उसको जो है वो कंसर्न अथॉरिटी, कुछ लीगल एड अथॉरिटी है, उसको भेज दिया है। लीगल एड अथॉरिटी उसको कंसीडर करके उसके ऊपर अपना डिसीजन लेगी। कितने का है टोटल? टोटल 1 करोड़ रुपया जो है वो ये मांगा है, और ये स्टेट गवर्नमेंट से भी मांगा है, और ये सारे अभियुक्त गण से जिनको दोषी करार दिया है उन सबसे भी अलग अलग रूप से। अच्छा, ये बताइए कि अब जब आसाराम कोई उम्र कैद हो चुकी है, सूरत में मामला चल रहा है, तो अब क्या हो सकता है इस मामले में? देखिए, अब सबसे पहले तो उनके पास में जो लीगल राइट है वो इस केस का वो यही है कि वो इस जजमेंट को जो है बाय वे ऑफ अपील हाई कोर्ट में चैलेंज करे। एक तो ये रेमेडी उनके पास में है, और अगर वो नहीं करना चाहे तो निश्चित तौर पर उन्हें सजा पूरी भुगतनी होगी। दूसरा ये है कि अब हो सकता है उन्हें सूरत वाले केस के अंदर जो है यहाँ से सूरत ले जाया जाए, और सूरत में जो उनकी ट्रायल है अभी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही है जोधपुर में। तो निश्चित तौर पर सूरत पुलिस भी शायद यही चाहेगी, जैसा मैं मानता हूं, कि उन्हें सूरत शिफ्ट किया जाए और वहां पे उनकी जो है ट्रायल डे टू डे एक्सपर्टाइट हो। उनके जो वकील है, जब वो तर्क दे रहे थे सजा कम देने की, बुढ़ापे वगैरह की जो दलीलें दे रहे थे, तो क्या जज साहब ने कहा? देखिए, उनके द्वारा जो है जब कोर्ट ने कन्विक्शन का जो है ऑर्डर पास किया, 2 सेंटेंस पर सुना गया। सेंटेंस को सुनते वक्त उनके अधिवक्ताओं द्वारा जो आसाराम को समय समय पर राष्ट्रपति जी महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपालों द्वारा जो भी उन्हें प्रशस्ति पत्र दिए गए या सम्मान के लिए जो भी इस तरीके से किया गया, उन सबका रेफरेंस दिया गया कि ये एक वृद्ध व्यक्ति है जिसने समाज के लिए बहुत काम किया है। और लॉ की भी यही मंशा है, लॉ में भी ऐसा प्रोविजन है कि जब कभी भी जो मिनिमम सेंटेंस है, उस मिनिमम सेंटेंस से भी लेसर सेंटेंस जो है कोर्ट अवॉर्ड कर सकता है बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑल द पिक्यूलियर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो उन्हें शायद ये नहीं उस समय पता था, या जानबूझकर उन्होंने छुपाया। ऐसा हमने कहा कि जो 3 फरवरी 2013 के बाद में जो सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ है, उसमें 376 में से वो प्रोविजो हटा दिया गया है जिसमें कोर्ट को अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस लेसर देन मिनिमम भी सेंटेंस देने का जो है वो राइट पावर थी। बट वो पावर अब जो है वाइप आउट हो गई है, और उसकी लाइट में अब कोर्ट के सामने 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो मिनिमम सेंटेंस दे या मैक्सिमम, या उसके बीच का। तो ये जब बात बताई गई, और ये भी कहा गया कि एज जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, प्लस जो स्टेटस ये आदमी क्लेम करता था कि मैं संत हूँ, इतना बड़ा संत हूँ, मैं भगवान के बराबर हूँ, तो आप साथ साथ पैरेलली वैसी ही आपकी ड्यूटीज भी आप कैरी करते हैं। तो जो आप अपने आप को इतना बड़ा हाई प्रोफाइल आदमी बताते हैं, इस तरीके से बताते हैं, उतनी आपकी ड्यूटीज भी होती है। तो ये है पीड़िता के वकील जो कह रहे हैं कि हमने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। वो बता रहे हैं कि अब जो है आसाराम को सूरत लेके जाया जा सकता है। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी यहाँ पर पेशी हो रही थी सूरत के मामले में, और अहम बात बता रहे हैं कि आखिर में वो अपने राजनीतिक रसूखों का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। नेताओं से जो प्रशस्ति पत्र मिला था उसे भी कोर्ट के सामने रखा।